नमस्कार। आज के इस खास डिजिटल विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लोगों के जुड़ने और अपनी बातें साझा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की। लेकिन आज हम इसे महज एक ऐप की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल डिजिटल साम्राज्य के विकास के नजरिए से समझेंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 7 करोड़ 40 लाख। सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जनवरी 2023 तक महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक पोस्ट, जिसमें वो 2022 फीफा विश्व कप जीतने का जश्न मना रहे थे, उसे 7 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिले। ये इतिहास में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली तस्वीर बन गई। अब ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस मंच की वैश्विक पहुंच कितनी विशाल है। दुनिया के अलग अलग कोनों से करोड़ों लोग एक ही पल में कैसे जुड़ सकते हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जरा इस दूसरे आंकड़े पर गौर कीजिए। 530 मिलियन, यानी पूरे 53 करोड़। उसी समय सीमा यानी जनवरी 2023 तक मशहूर पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस प्लेटफॉर्म पर 53 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये चीज उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला व्यक्ति बनाती है। सच में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ लाना किसी साम्राज्य के निर्माण से कम नहीं है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक साधारण सी मोबाइल ऐप ने इतने बड़े डिजिटल साम्राज्य का दर्जा आखिर हासिल कैसे किया। आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इंस्टाग्राम की शुरुआत पर। इस प्लेटफॉर्म के सफर की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2010 में, और उस वक्त ये खास तौर पर सिर्फ एप्पल के iOS के लिए एक बिल्कुल फ्री ऐप था। कामयाबी मिलने के बाद ठीक 2 साल बाद यानी अप्रैल 2012 में इसका एंड्रॉयड वर्जन भी आ गया, जिसने इसके यूजर्स की संख्या को रातों रात काफी बढ़ा दिया। फिर उसी साल नवंबर में इसका वेब इंटरफेस सामने आया, और आखिरकार इसका विस्तार इतना हुआ कि अक्टूबर 2016 आते आते विंडोज 10 के लिए भी इसके एप्लीकेशन तैयार हो गए। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटे से iOS ऐप ने धीरे धीरे हर प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम तक अपनी पहुंच बना ली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं और कार्यप्रणाली की। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं ना, वो बड़े ही कमाल के हैं। सबसे पहले तो फोटो और वीडियो शेयर करना, जिसे ज़रूरत के हिसाब से पूरी तरह पब्लिक या प्राइवेट रखा जा सकता है। फिर आते हैं इसके कस्टम फिल्टर्स, जो किसी भी आम सी तस्वीर को पल भर में एकदम खास बना देते हैं। इसके साथ ही लोकेशन टैगिंग का भी शानदार विकल्प मौजूद है। और हाँ, ट्विटर और यूट्यूब की तरह ही इसमें भी हैशटैग्स इस्तेमाल करने की सुविधा है, जिससे कंटेंट खोजना बड़ा आसान हो जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसमें सिर्फ फोटो या वीडियो ही नहीं, बल्कि लिखकर टेक्स्ट पोस्ट करने का विकल्प भी है। कुल मिलाकर ये सारे टूल्स मिलकर डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाने की पूरी आज़ादी देते हैं। वैसे इसका इंस्टाग्राम स्टोरी फीचर बड़ा ही दिलचस्प है। ये वीडियो और फोटो ब्रॉडकास्ट करने की सुविधा देता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये ब्रॉडकास्ट की गई कहानियां ठीक 79 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाती हैं। जी हाँ, 79 घंटे। ये सीमित समय सीमा कंटेंट को शेयर करने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका पेश करती है, जो लगातार नई नई चीजें देखने और साझा करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी बेतहाशा लोकप्रियता और इसके विश्व रिकॉर्ड्स के बारे में। साल 2021 में टिकटॉक के बंद होने के बाद इस ऐप ने रील नाम का फीचर लॉन्च किया, और सच कहें तो इस एक कदम ने इसकी विकास की गति को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। आज की स्थिति यह है कि इन रील्स को लगभग 2.35 बिलियन यानी 235 करोड़ सक्रिय यूजर्स देखते हैं, और भविष्य के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो तो और भी बड़ा है। 2024 तक ये आंकड़ा 2.5 बिलियन यूजर्स प्रति माह तक पहुंच सकता है। ये ग्रोथ रेट वाकई में हैरान कर देने वाली है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है कि इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। भारत में इसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि प्लेटफॉर्म को भी इसके हिसाब से खुद को बदलना पड़ा, और इसी को ध्यान में रखते हुए रील्स वीडियो की लिमिट को बढ़ाकर 90 सेकंड कर दिया गया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग की पसंद सीधे सीधे तकनीक और नए फीचर्स को प्रभावित कर सकती है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, तकनीकी प्रणाली और इसका भविष्य। इस प्लेटफॉर्म की तकनीकी नींव सच में बहुत मजबूत है। अगर बाईं ओर देखें तो इसका जो विशाल बैकएंड है वो पाइथन जैसी बेहद दमदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। यही वो ढांचा है जो करोड़ों यूजर्स का डेटा एक साथ संभालता है। और वहीं दाईं ओर इसका एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग। ये तकनीक खास तौर पर दृष्टि बाधित लोगों के लिए काम करती है,
जो लोग स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एआई कंटेंट का एकदम सटीक वर्णन करता है, जिससे ये ऐप हर किसी के लिए सुलभ बन जाता है। तकनीक का ऐसा समावेशी इस्तेमाल सच में काबिले तारीफ है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या रील्स की ये जबरदस्त लोकप्रियता, जिसे मुख्य रूप से भारत जैसे देश आगे बढ़ा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को 2024 के 2.5 बिलियन यूजर्स के उस अनुमानित लक्ष्य से भी कहीं आगे ले जाएगी? जिस तेजी से इसका विस्तार हो रहा है और रोज नए फीचर्स अपनाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए तो इस डिजिटल साम्राज्य के भविष्य की संभावनाएं बिल्कुल अनंत लगती हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।